I am Miss Manisha, your geography teacher. So we will start our first chapter, resources and development. Firstly, we talk about what are resources. Resources होते क्या हैं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. रिसोर्स क्या है? ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, हमारी बिल्डिंग्स, ये सब रिसोर्सेज हैं। ये हमारी डेली लाइफ में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं हिंदी में समझा देती हूँ। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मीन्स रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिकली फिजिएबल। इकोनॉमिकली फिजिएबल मीन्स अगर हम वो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या उन रिसोर्सेज को ढूंढने में जो हमें इकोनॉमी का यूज़ करना पड़ रहा है उसके रिस्पॉन्स में क्या वो रिसोर्स हमें उतना मिल रहा है? थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स जो रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली फिजिएबल भी है, क्या वो लोग उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई उस रिसोर्स से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलती हैं, जो हमारी नीड्स को पूरा करती है और उन रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ में हमें उसकी इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ता है और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा देती हूँ। रिसोर्स जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमंस हैं, वो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। फॉर एग्जांपल गोल्ड एक रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स कब बनेगा? जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, इसीलिए वो रिसोर्स कहलाता है। ये अगर हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कुछ जगहों पे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को कल्चरली पूजते हैं, उनके रिचुअल्स से वो जुड़ी होती, कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा देती हूँ। रिसोर्स जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमंस हैं, वो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। फॉर एग्जांपल गोल्ड एक रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स कब बनेगा? जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, इसीलिए वो रिसोर्स कहलाता है। ये अगर हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कुछ जगहों पे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को कल्चरली पूजते हैं, उनके रिचुअल्स से वो जुड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वाटर बॉडी होगी तो लोग उसको उस वाटर बॉडी को अपने रिचुअल के हिसाब से पूजते हैं, और अगर हम वहाँ पे जाके डैम्स बना दें तो लोग जो है उसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन करेंगे। वो उसको वहाँ जो है ऑब्जेक्शन करके उस जो रिसोर्स है वो रिसोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक लोग उस रिसोर्स का यूज़ नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम उसे रिसोर्स नहीं मान सकते। फिर है इकोनॉमिकली फिजिएबल। इकोनॉमिकली फिजिएबल मतलब जैसे हमने गोल्ड की एग्जांपल ली थी। गोल्ड माइंस जो होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत अच्छे लेबर्स की ज़रूरत होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। पर जब हम उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जितना अमाउंट हम उस पर स्पेंड करते हैं तो क्या उसके रिस्पॉन्स में हमें उतना गोल्ड मिलता है? अगर मिलता है तो इसका मतलब वो रिसोर्स जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिएबल है। बट अगर वो गोल्ड हमें उतना अमाउंट में नहीं मिलता है जितना हमने उस पर खर्च किया है, तो वो रिसोर्स जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है।
उसके बाद नेक्स्ट फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है मींस हमारा नेचर, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिर इंस्टीट्यूशंस मींस जैसे हम माइनिंग इंडस्ट्रीज़ खोल दी, उस कोल का जो है वहाँ यूज़ किया, उसकी हेल्प से डिफरेंट थिंग्स बनाई, तो वो वहाँ पे आ गए हमारे इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज़ अवर टॉपिक रिसोर्सेज। अगर आपको कोई डाउट है तो जब आपकी चैट खोली जाएगी तो आप वहाँ पे हमें बता सकते हो। थैंक